एंड वेलकम टू दून्स एंड मैथ्स चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ वीडियो में आपके आगे शेयर कर रहा हूं और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग दो एंगल्स हैं, अगर आप इन दो एंगल्स की बात करें, दिस एंगल एंड दिस एंगल, देयर सम इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। इनका भी जोड़ जो है वो क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि तभी 90 प्लस 90 विल गिव यू 180। तभी इसका सम, टोटल सम तीनों एंगल्स का क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 90 है तो इन दोनों को जोड़कर भी 90 आएगा। तो अगर मैं इसे थीटा मान लूं तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा? 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा। तो 50 डिग्री और 40 डिग्री आप जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। तो आप जानते ही हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल के हिसाब से तीनों एंगल्स का सम ट्राइंगल के 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो अगर ये थीटा है, वेरिएबल की फॉर्म में अगर हम लिखें, तो अगर हम इसे थीटा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इन एंगल्स के हिसाब से, इन दो एक्यूट एंगल्स के हिसाब से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के 6 फॉर्मूले बनते हैं। और वो 6 फॉर्मूले बहुत ही आसान है लर्न करने के लिए। आप अगर यहाँ पर देखें तो साइन और कॉस ये इंटर कन्वर्टेबल हो रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर आप सेक और कॉसेक को देखें तो सेक और कॉसेक ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो आप देख रहे हैं सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर है। इसी तरह से अगर आप टेन और कॉट को देखें तो टेन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा के बराबर है और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर है। तो ये फॉर्मूले बड़े ही आसान हैं लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, लेकिन अब हमें ये जानना है कि आखिरकार ये फॉर्मूले आए कैसे, इनका प्रूफ समझते हैं। आइए इस ट्राइंगल को लेते हैं और पहले फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। ये है साइन 90 माइनस थीटा, ये जो है ये किसके बराबर है? कॉस थीटा के बराबर है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इनको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये क्या है? साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा देखिए, जब हम ये एक्यूट एंगल ले रहे हैं, है तो ये एक्यूट एंगल ही, इजंट इट? ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट एंगल है। पर जब हम ये एंगल लेंगे तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें देखना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर जो है साइन, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, तो इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड, यानी कि ए बी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 के ऑपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो AC जो है हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इस बात को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जरा देखिए थीटा के हिसाब से, अब ये थीटा ये वाला एक्यूट एंगल ले रहे हैं, इसके हिसाब से बेस क्या होगा? AB होगा, क्योंकि जिस साइड पे 90 और थीटा होता है वो बेस होता है, तो AB हो गया बेस। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 के ऑपोजिट होती है, AC। तो AB अपॉन AC आ गया।
अब आप देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी ए बी अपॉन ए सी आ रही है और कॉस थीटा की वैल्यू भी ए बी अपॉन ए सी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के रिजल्ट सेम है। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। सिंस LHS is equal to RHS, hence you can say that sin 90 minus theta is equal to cos theta। इसी तरीके से आप बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज पे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, that is 8.3। तो आप इन फॉर्मूलों को कॉपी कर लें, लर्न कर लें, क्योंकि इनके प्रूफ्स आपको बता दिए गए हैं। एग्ज़ाम्स में अक्सर इनके प्रूफ्स नहीं पूछे जाते, पर मैं ये ज़रूर बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि इससे आपका बेस क्लियर हो जाता है और आप खामखा कोई चीज़ रट नहीं रहे होते। रटने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में चीज़ों के बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तो आपको चीज़ें भी अच्छी से याद हो जाती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 8.3। 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 में पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट। और इसमें जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है दैट इज साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, इन क्वेश्चंस को देखते ही हमें ये पता चल जाएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को डील कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा? देखिए, बिकॉज 18 डिग्री और 72 डिग्री इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो 90 डिग्री मिलता है। तो ऑब्वियसली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को डील कर रहा है, तो इसमें यही फॉर्मूले यूज होंगे। तो अब आप साइन थीटा किसके बराबर होता है? यू नो साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं साइन थीटा को क्या लिख दूंगा? कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पे 18 है, तो आप इसमें क्या करेंगे? जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंटरकन्वर्टेबल हैं, उनमें से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, किसी एक को चेंज करना है। या तो आप इसको चेंज करिए या तो आप इसको चेंज करिए, तो ये क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। देखिए कैसे। अब नीचे तो cos 72 है। नाउ सी हियर cos 90 माइनस 18। अब 90 में से 18 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 72 ही आएगा। तो आपको नीचे भी cos 72 दिया हुआ है, तो अगर आप इसको कैंसिल करें तो 1 जा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ऑल राइट, तो ये आपने इवैल्यूएट कर लिया। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। ओके, तो इसमें आप रीजन भी साइड बाय साइड देते रहें। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है? 10 स्क्वायर 10/26 अपॉन cot 64। अब जरा इसको देखिए, 10 और cot इंटरकन्वर्टेबल हैं फॉर्मूले के हिसाब से, है ना। 10 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो ये तो हो गया। दूसरी बात, 26 में अगर 64 को ऐड करें तो क्या आएगा? 90 आएगा। तो यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को डील कर रहे हैं। तो इनमें से किसी एक को आप चेंज कर लीजिए। जैसे tan थीटा को मैं लिख देता हूं cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? cot 90 माइनस थीटा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी और इसको हम एज इट इज उतार देंगे तो हमें आंसर मिलेगा
कॉट 90 में से 26 माइनस करिए 64 आ जाएगा, और नीचे भी कॉट 64 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम। ऑल राइट, तो आंसर आ गया 1। ऑल राइट, सिमिलरली नाउ लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करेंगे हम। थर्ड पार्ट है कॉस 48 माइनस साइन 42। अब देखिए अगेन कॉस और साइन इंटरकन्वर्टेबल है इन फॉर्मूले के हिसाब से, और 48 में 42 को अगर हम ऐड करते हैं तो 90 मिलता है। तो आपकी मर्जी है, चाहे इसे चेंज करें चाहे इसको चेंज करें। जैसे कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा 48 है तो 48 लिख दिया, और ये हो गया साइन 42। तो आप 90 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 42 डिग्री आ जाएगा, माइनस साइन 42 विच विल गिव यू 0। ओके, सेम चीज़ जब भी सब्ट्रैक्ट होती है तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो आपका आंसर आ गया 0। अब इसी तरीके से हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट है कॉसेक 31 माइनस सेक 59। अगर आप 59 और 31 को जोड़ें तो ये भी क्या आएगा, 90 आएगा। तो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, और ये सेक 59 को एज इट इज रहने देंगे। तो दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना, ये आपकी विश है। नाउ सेक 90 में से 31 अगर माइनस करते हैं तो 59 आ जाता है, माइनस सेक 59। अब सेम चीज कैंसिल हो गई, आंसर आ गया 0। ऑल राइट, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, शो दैट। देखिए जब भी शो दैट या प्रूव दैट लगता है तो उस केस में आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना चाहिए, और अगर दोनों के रिजल्ट सेम आ जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जो गिवन चीज़ है वो प्रूव हो गई है कि दे आर इक्वल। अब यहाँ पर हमें पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 10 48 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, इज इक्वल टू के इधर ही वाली साइड ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या ये 1 के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम कॉपी कर लेंगे। अच्छा, अब ये सब देखिए मल्टीप्लाई हो रहे, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में हम इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे 5 इंटू 2 10 होता है और 2 इंटू 5 भी 10 होता है। इसी तरीके से हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ऐसी पेयरिंग बनाएंगे, देखिए 48 में 42 को जोड़ें तो 90 आता है। तो आप इन दोनों को पहले लिख लीजिए साथ, 10 48 इंटू 10 42, ठीक है, ये आपने साथ लिख लिए और ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं चारों, ठीक है। आगे आप देखिए 10 23 लिखा हुआ है और 10 67 लिखा हुआ। ऑल राइट, दे ऑल आर मल्टीप्लाइंग, तो आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। 23 और 67 को भी अगर आप जोड़ें तो 90 मिलता है। तो यानी कि इसमें भी हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप किसी एक को चेंज कर लीजिए, या तो 48 को या 42 को। जैसे मैं 42 को अब चेंज कर रहा हूँ, 10 42, 10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा 42 है यहाँ पर, तो ऐसे कॉपी कर लेंगे।
अब ऐसे ही इन दोनों को देखिए, इसमें मान लीजिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, और ये टाइम 1067 है। ऑलराइट, तो जिनका सम 90 आ रहा है उन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा 1048 और ये क्या हो जाएगा cot 48। अगर 90 में से 42 आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 48। अब यहाँ पर देखिए cot 90 में से 23 माइनस किया तो क्या आया 67, और यहाँ पर क्या है 1067। अच्छा अब देखिए ये थीटा सेम है, ऑलराइट, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा मीन्स एंगल, एंगल सेम है इन दोनों के, तो tan थीटा जरा मुझे बताएंगे आप, tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये क्या होता है? अगर थीटा सेम है तो उस केस में इनका रिजल्ट आता है 1। ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले हैं, ये आपने पहले पढ़े हुए हैं, ऑलराइट। तो अब आप tan थीटा इंटू कॉट थीटा की जगह लिख देंगे 1, और यहाँ पे भी थीटा सेम है और tan और cot मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्ट फिर 1 आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल फॉर्मूले। और 1 1 जा क्या होता है 1, और ये 1 क्या है आपका राइट हैंड साइड है, देखिए राइट हैंड साइड है ये 1, तो राइट हैंड साइड जो है आ गया है, तो यानी कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, आप ये नीचे लिख देंगे, सिंस LHS is equal to RHS, hence proved। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट करेंगे हम, ऑलराइट। तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है वो कहता है कि cos 38 डिग्री एंड cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। आपको ये बात प्रूव करनी है। अब इस क्वेश्चन में आप जानते हैं यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, और एंगल्स आप देखिए 38 52, अगर आप इनको जोड़ें तो आपको मिलेगा 90। ऐसे ये 38 52 है तो ये आपको 90 देंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, अब आपको इसमें 38 को या तो सारे एंगल्स 38 में कन्वर्ट कर दीजिए या 52 में कन्वर्ट कर दीजिए, ये आपकी मर्जी है। तो किसी एक एंगल को आप चुन लीजिए, जैसे मैंने 38 को चुन लिया सपोज, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे है 38 और ये है cos 52, इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इन दोनों का सम 90 है, तो इनमें से एक को चेंज करना है। अब इसमें हमने डिसाइड कर लिया था 38 को चेंज करना है, तो यहाँ पे भी 38 को चेंज करेंगे। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38 और यहाँ पे है साइन 52। अब जरा देखिए, साइन 90 में से 38 माइनस करें तो क्या आएगा 52, और ये है cos 52, और ये cos 90 में से 38 माइनस करिए तो ये आएगा cos 52 और ये आ जाएगा sin 52। अब देखिए sin 52 cos 52, ये भी sin 52 इंटू cos 52, सेम क्वांटिटी है कि नहीं है? तो अगर ये सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा 0। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 0 ही तो है आपकी। तो अब आप यहां पर लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड।
ऑलराइट, तो लास्ट में आप इसको प्रूव लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ tan 2a, if tan 2a is equal to cot a minus 18, where 2a is an acute angle, find the value of a। ए की वैल्यू निकालनी है। देखिए 2a जो है ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। मेनली हमें इससे कंसर्न है, जो इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, ये दे रखी है कि tan 2a जो है दैट इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18। ऑलराइट, अब देखिए इनको देख के ये पता चल रहा है कि tan और cot इंटर कन्वर्टेबल हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे 2a। आपकी मर्जी है, या तो आप tan को चेंज करें या cot को, लेकिन यहाँ पर देखने में tan को चेंज करना ज़्यादा इजी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2a लिखा हुआ है सिर्फ, और यहाँ पे a माइनस 18 है। तो 90 माइनस a माइनस 18 करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 90 माइनस a प्लस 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं रखना पड़ेगा, इसलिए ये बेटर है कि आप इजी वे ऑप्ट करें। सो 90 माइनस 2a आ गया और यहाँ पर cot को एज इट इज रहने देंगे। देखिए जब दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हों और ये इक्वल हो रहे हों, तो इसका मतलब ये थीटा भी बराबर होगा। देखिए cot ऑफ 60 डिग्री जो है वो cot ऑफ 60 डिग्री के ही बराबर हो सकता है। ये थीटा बराबर होंगे तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, वरना आप इसको ट्रू नहीं कह सकते, क्योंकि एंगल उस केस में सेम होने चाहिए। अगर एंगल सेम नहीं है तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो अगर ये दो चीज़ें बराबर हो रही हैं, इक्वल टू का साइन है बीच में, तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ये एंगल जो हैं ये इक्वल होंगे। तो आप ये स्पष्ट यहाँ पे लिख सकते हो, इट मीन्स 90 माइनस 2a, दिस एंगल विल बी इक्वल टू a माइनस 18। ठीक है, इसके लिए कई बच्चे ऐसे कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल नहीं करना है। ये कोई अलजेब्रा नहीं चल रहा है कि यहाँ पे 2x है और इज इक्वल टू ये 5xy है तो आपने x से x काट दिया, ऐसे नहीं है, क्योंकि ये cot थीटा है। cot बिना थीटा के मीनिंगलेस है ट्रिग्नोमेट्री में। ऑलराइट, तो cot थीटा ये पूरी एक एंटिटी है, एक चीज़ है। आप इसको अलग और इसको अलग ना देखें। तो ये इसका एंगल है, तो यू कांट कैंसिल cot बाय cot। आप यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि cot ऑफ समथिंग इज इक्वल टू cot ऑफ समथिंग अगर है तो ये समथिंग समथिंग जो है ये इक्वल होना चाहिए, ये एंगल बराबर होना चाहिए। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इक्वेशन बन गई है a में, तो 90 ये 18 को आप इधर ले आइए, तो इट विल बी 90 प्लस 18 और माइनस 2a को आप उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस 2a, साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे। तो a प्लस 2a क्या होता है 3a और 90 प्लस 18 क्या होता है 108। तो आप इसको 3 को डिवाइड करेंगे तो आपको 108 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 36, हैंस सॉल्व्ड, नीचे लिख देंगे। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ tan A इज इक्वल टू cot B, अगर ये दोनों बराबर हैं तो प्रूव दैट A प्लस B जो है दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। तो ये बात प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वही प्रोसीजर अपनाएंगे। सॉल्यूशन tan A आपको cot B के बराबर दे रखा है, आप इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर दें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले में, जो आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं वो आप चेंज कर देंगे। मैं इस बार इसको चेंज कर रहा हूँ, तो cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर अब B है तो B लिखेंगे। ऑलराइट, जो भी एंगल होगा वो लिखा जाएगा। अब दोनों तरफ 10 है तो एंगल्स को इक्वेट किया जा सकता है, दैट इज A इज इक्वल टू 90 माइनस B। अब ये B को आप इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस B इज इक्वल टू 90, और यही बात तो हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। ऑलराइट, तो ये बात प्रूव हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 5th। Now 5th question says, if sec 4a is equal to cosec a minus 20, where 4a is an acute angle, find the value of a. Where 4a is an acute angle, find the value of a। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा, जो आपने 2 क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। आप जो चीज़ गिवन है sec 4a, ये cosec a माइनस 20 के बराबर रख लीजिए। अब आपको पता है कि sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 minus theta, and here theta is 4a, all right, is equal to cosec a minus 20। अब दोनों तरफ cosec हैं तो थीटा को हम इक्वेट कर सकते हैं। इट मीन्स वी कैन राइट 90 minus 4a is equal to a minus 20। अब आप a को एक तरफ कर लीजिए और नंबर्स को एक तरफ कर दीजिए जैसे आप सॉल्व करते हैं, ताकि a की वैल्यू आ जाए। तो ये प्लस a उधर जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, और ये माइनस 20 तो अपनी जगह पे ही है, 90 उस साइड आएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो आप इनको ऐड कर देंगे। -5 है, साइन बिगर नंबर का आता है हमेशा। 90 माइनस 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इनको ऐड करेंगे तो 110 आ जाएगा। ऑलराइट, अब माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, या आप चाहें तो -5 को इधर डिवाइड करके भी माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। 110 अपॉन 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो a की वैल्यू आ गई 22। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हो गया 5th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी, if A, B and C are the interior angles of a triangle ABC, ठीक है, then you have to show that
साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2। ये बात आपको प्रूव करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब हम 6th क्वेश्चन को करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखिए। देखिए आप जानते हैं कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, और इन तीनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी। हमें मालूम है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप लिखेंगे बाय एंगल सम, SUM सम, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो चीज आपको प्रूव करनी है वो ये है। तो b प्लस सी अपॉन 2 है, यहां पर a बाय 2 है। तो एंगल b और c एक तरफ है और एंगल a दूसरी तरफ है। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, जैसा क्वेश्चन है वैसा काम करना है। तो यहां पर हम b और c को तो एक तरफ रख देते हैं इस साइड, और एंगल a को दूसरी साइड ले जा लेंगे। तो ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे b प्लस सी अपॉन 2 हमें मिल रहा है। तो आइए हम अगर दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। तो वी आर डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2 बोथ साइड। तो आप b प्लस सी को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए और 180 माइनस a को भी होल अपॉन 2 कर दीजिए। अच्छा, ये तो दोनों वेरिएबल हैं, तो b प्लस सी का होल अपॉन 2 यहाँ पर सही है क्योंकि हमें चाहिए भी ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पर हम 180 को 2 से अलग से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अब हम इनको सेपरेट कर देंगे। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 180 अपॉन 2, 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। तो अगर मैं 180 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। अगर इनको डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा, ये a अपॉन 2 है। तो एक्चुअली ये जो b प्लस सी अपॉन 2 है ये किसके बराबर आ गया? 90 माइनस a बाय 2 के बराबर आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो रही हैं। तो अगर दो वैल्यूज अगर इक्वल हैं तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बराबर होने चाहिए, इजंट इट? सपोज 60 डिग्री अगर 60 डिग्री के बराबर है, हम जानते हैं 60 के बराबर होता है, तो साइन ऑफ 60 भी साइन ऑफ 60 के बराबर होगा, कॉट 60 भी कॉट 60 के बराबर होगा। दोनों तरफ अगर हम कॉट को प्लेस कर दें तो कॉट 60 जो है वो कॉट 60 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें cot 10 तो चाहिए नहीं है क्योंकि जो हमें चाहिए वो हमें यहाँ दिख रहा है, साइन चाहिए हमें। तो वी आर गोइंग टू प्लेस साइन बोथ द साइड्स। तो प्लेसिंग साइन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाय 2। तो हमने साइन यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, बिकॉज ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। तो अब देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पर क्या है? a बाय 2। तो यही बात हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 7? देखिए, एक्सप्रेस
साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios, in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree. तो हमें इनको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल्स हैं उनको 0 to 45 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम? इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा है 67, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा, थीटा है 75। तो देखिए कॉस 90 में से जरा 67 माइनस करें तो क्या आएगा? 23 डिग्री प्लस साइन 90 में से 75 को अगर हम माइनस करें तो क्या आएगा? 15 डिग्री। अब क्या हमें आगे कुछ करना है? बिल्कुल नहीं, अब आगे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यही हमारा आंसर है। क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हैं ये 0 और 45 डिग्री के बीच में ही तो लाया करती हैं। हमने उन्हें 0 to 45 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आए होंगे, ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपको ये समझ आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर भेजें। और अगर आपको कुछ भी पूछना है एक्स्ट्रा तो आप कमेंट में अपनी बात को रख सकते हैं, ताकि मैं उन्हें देखूं और उसी हिसाब से जो चेंजेस मुझे करने की ज़रूरत है उन्हें करूं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू क्लास।